औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज से मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, क्योंकि फ़ायर के टॉपिक के ऊपर तो हमने बहुत सारी अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू कर ली है और मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा फोकस जो है वो सेफ़्टी की तरफ भी हो। तो अभी जो है मैं आपके सामने सेफ़्टी के कुछ व्लॉग्स लेकर आऊँगा और जो इब्तिदाई चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे वो कहना चाहिए छोटी सी टूल बॉक्स टॉक्स की शक्ल में है। ये टूल बॉक्स टॉक भी हो सकते हैं, कोई अच्छा सेफ्टी मोमेंट भी हो सकता है जो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। और इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपको फ़ायर के साथ साथ सेफ्टी की भी इंफॉर्मेशन देते चले जाएँ। फ़ायर में भी बहुत सारे टॉपिक्स अभी हमारे रहते हैं, फ़ायर रिस्क असेसमेंट के ऊपर बात करनी है, फ़ायर पम्प्स के ऊपर बात करनी है, तो यहाँ पे हम सेफ्टी को साथ लेकर चल रहे होंगे और सेफ्टी के डिफरेंट टॉपिक्स को भी साथ लेकर चल रहे होंगे, ताकि जो आपकी नॉलेज है सेफ्टी से रिलेटेड वो भी उसी तरह से इन्हांस होती रहे, जैसे हमने कोशिश की है कि फ़ायर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी नॉलेज को इन्हांस करे। तो जो चीज़ें इस वक्त मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी शायद आप लोगों के साथ एक दफ़ा जिक्र किया था और मैंने इनका न्यूज़लेटर भी शेयर किया था, ये सेंटर फॉर केमिकल प्रोसेस सेफ्टी CCPS है और ये हर महीने अपना एक प्रोसेस सेफ्टी बीकन निकालते हैं। और ये जो प्रोसेस सेफ्टी बीकन है ये डिफरेंट लैंग्वेजेस में निकलता है। मेरी प्रोसेस सेफ्टी बीकन की एक वीडियो भी है, वो आप जाके मेरी यूट्यूब के चैनल पे जाके देख सकते हैं। और मैं चूँकि पाकिस्तान में इनका वन ऑफ ट्रांसलेटर हूँ जो कि इनके प्रोसेस सेफ्टी बीकन को उर्दू में ट्रांसलेट करता है और फिर उसके बाद हर दूसरे महीने जो है मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ। तो इस वक्त जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये अगस्त 2024 का प्रोसेस सेफ्टी बीकन है और जो इसका टॉपिक था कि करोजन एंड अदर हिडन थ्रेट है। यानी करोजन जो है, जो चीज़ों को जंग लग जाता है, हमारे इक्विपमेंट्स को जंग लग जाता है, वो एक और छुपा हुआ थ्रेट है, क्योंकि अक्सर ये चीज़ सामने नज़र नहीं आ रही होती। कई दफ़ा तो बिल्कुल विजिबल होती है, लेकिन कई दफ़ा ये छुपी भी होती है और अचानक से पता चलता है कि यार ये जो मटेरियल का या इक्विपमेंट का, टूल का जो फेलियर हुआ है, इसके पीछे जो रीज़न था वो करोजन था। इसी तरह से एक आपको बताते हैं छोटा सा इंसिडेंट कि एक पाइप था, उसका पाइपिंग का जो कहना चाहिए ओल्डर सेक्शन था वो करोडेड हो गया था, लेकिन मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया कि जी अगली इंस्पेक्शन तक जो है हम इसको चलाएंगे, ऑपरेशन के अंदर लेके रखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि वो जो पाइपिंग होती है वो फेल हो जाती है और वहाँ से जो है हॉट फ्लेमेबल लिक्विड निकलता है और एक बड़ा वेपर क्लाउड वहाँ पे बनता है, वो इग्नाइट हो जाता है और उसकी वजह से एक बहुत बड़ी आग लग जाती है। लेकिन लकीली उसके अंदर कोई फैटेलिटी नहीं होती है। ये तो पहला एक रीज़न था, एक इंसिडेंट इस तरह का हुआ जिसकी वजह करोजन थी। सेकंड में आप पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि स्फेरिकल टैंक है और ये जो स्फेरिकल टैंक है इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन गैस जो है वो मौजूद होती है और इस स्फेरिकल टैंक को हाइड्रो टेस्ट किया जा रहा था। हाइड्रो टेस्ट वाटर से करते हैं जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है और जो टेस्ट मटेरियल था वो, चूँकि जो इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो LNG होती है, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 0.45 है, लेकिन वाटर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इससे डबल है। तो जो लेग्स हैं इस स्फीयर के जो लेग्स थे वो फायर प्रूफ थे, लेकिन किसी ने भी ये रिकग्नाइज नहीं किया जो करोजन है वो फायर प्रूफिंग मटेरियल्स से भी होती हुई अंदर की तरफ चली गई है। यानी ऊपर की तरफ फायर प्रूफिंग मटेरियल नज़र आ रहा है और आपको लग रहा है कि ये तो बहुत ही परफेक्ट कंडीशन है इसकी वेसल की, लेकिन अंदर की तरफ करोजन मौजूद था और करोजन बढ़ता चला गया। और जो इसकी दूसरा फैक्टर क्या हुआ कि जो एडिशनल लोड था पानी का, क्योंकि उन्होंने हाइड्रो टेस्ट पानी से किया, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी मैंने आपको बताया लिक्विड के थ्रू इसके अगेंस्ट में जो LNG है उसके अगेंस्ट में डबल था, तो उसका भी एक्स्ट्रा वेट था और इसी वजह से जो वेसल के जो लेग्स थे वो कोलैप्स हो गए, वो फेल हो गए। एक शख्स इसके अंदर ज़ख्मी हुआ और दूसरा जो है वो काफ़ी उसकी ज़्यादा बुरी हालत हुई और फिर उसकी डेथ हो गई इसके अंदर। अब हमें क्या चीज़ें जाननी हैं, क्या चीज़ें समझनी हैं ताकि हम इससे कोई अच्छा लेसन लर्न करें और फिर हमारे अपने एरिया में इस तरह की कोई चीज़ ना हो, जो कि हमारी बेसिक फ़िलासफ़ी है। करोजन जो है वो कहीं भी हो सकता है, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ प्रोसेस इक्विपमेंट हो सकता है, सपोर्ट स्ट्रक्चर के ऊपर हो सकता है। करोजन जो है ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कि मटीरियल, जो कि यूजुअली मेटल होता है और इन्वायरमेंट के दरमियान में होता है। द मोस्ट फेमिलियर इज़ द करोजन ऑफ आयरन और स्टील। जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट फेमिलियर है करोजन वो आयरन और स्टील में होता है, जिसको जो बनाता है आयरन ऑक्साइड या फिर रस्ट फॉर्म करता है। और मैनी कहना चाहिए मैकेनिज़्म है करोजन के, और जो फिगर्स जो हमने आपको भी दिखाई है सिर्फ दो हमने आपको कहना चाहिए एग्जांपल्स दी थी कि किस तरह से करोजन हो रहा है और पता नहीं चलता लोगों को।
तो मोस्ट करोजन मैकेनिज़्म जो है वो स्लो होते हैं और इसमें ईयर्स लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं कि फिर उसके बाद इक्विपमेंट फेल होता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं कि करोजन जो है बहुत ही सरप्राइजिंगली बहुत ही फास्ट कहना चाहिए एक्ट कर रहा होता है, उस मटेरियल की सपोर्ट को वीक कर देता है। करोजन रेट जो है वो टिपिकली जो है वो मिली इंचेस पर ईयर के हिसाब से मेजर किए जाते हैं या फिर माइक्रोमीटर्स माइक्रॉन्स पर ईयर। 1 मिली इंच इज इक्वल टू 25.4 माइक्रोन्स। व्हेन रिव्यूइंग करोजन डाटा, जब भी हम करोजन का डाटा रिव्यू कर रहे होंगे तो ये इंपॉर्टेंट है, तो हमें इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि हम कौन से यूनिट को यूज़ कर रहे हैं करोजन की मेजरमेंट के लिए। कंक्रीट कैन बी करोडेड बाय एसिडिक मटेरियल। कंक्रीट जो है वो एसिडिक मटेरियल से करोड हो सकता है। दिस कैन डिग्रेड द इफेक्टिवनेस ऑफ कंटेनमेंट सिस्टम फॉर टैंक्स। और टैंक का जो कंटेनमेंट सिस्टम होता है वो कंक्रीट से ज़्यादातर बनता है, तो वो इसको डिग्रेड कर सकता है। इसी तरह से टैंक्स की पाइपिंग है या फिर लोडिंग अनलोडिंग ऑपरेशन जो है उसके अंदर जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है वो भी इससे इफेक्ट हो सकता है। सारी करोजन जो है वो मेटल में नहीं होती है, यानी आपके गैस्केट्स हो गए, आपके ओरिंग्स हो गए और अदर नॉन मेटल पार्ट्स जो हैं वो भी फेल हो सकते हैं इस मटेरियल के अटैक से। अब हमें करना क्या है, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं। हमें जब भी हम एरिया राउंड्स लगाते हैं, अपने प्रोसेस एरिया की तरफ जाते हैं, अपने प्रोसेस एरिया में हम राउंड लगा रहे होते हैं, तो हमें साइंस देखने हैं करोजन के। जैसे कि जो इंसुलेशन है वो डी कलर्ड हो गई है, स्टेन्स आ गए हैं इक्विपमेंट के अंदर, पाइपिंग और स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो गया है या कंक्रीट जो है वो डैमेज हो गया है। इसी तरह से वॉच फॉर प्लेसेस वेयर इंसुलेशन हैज़ बीन डैमेज, वो जगह देखनी है जहाँ पे इंसुलेशन डैमेज हो गई है और वाटर जो है वो इसके अंदर जा सकता है, फायर प्रूफिंग हुई है उसके नीचे से वाटर पेनिट्रेट कर सकता है। मटेरियल ड्रिपिंग, कोई भी मटेरियल जो है वहाँ से ड्रिपिंग हो रही है इंसुलेटेड लाइन से, इसका मतलब ये है कि इंसुलेशन जो है वो डैमेज हो चुकी है और ये लीक भी हो सकता है। तो हमने जितने भी ड्रिप्स हैं उनको प्रॉपरली चेक करना है और रिपोर्ट करना है अपने सुपरवाइज़र को। लेकिन हमें याद रखना है कि हमें विदाउट प्रॉपर पीपीज़ के किसी भी लीक को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा अपने प्रॉपर पीपीज़ पहले लेंगे, फिर जाके चेक करेंगे और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या प्रॉपर कोई लीकेज है या नहीं है। इसी तरह से जो जब भी हम किसी इक्विपमेंट को या पाइपिंग को ओपन करते हैं तो हमने उसकी गैस्केट को देखना है, ओरिंग्स को देखना है, और अगर वो हमें वहाँ पे साइन ऑफ क्रैक्स मिलते हैं, डी कलरेशन होती है या क्रैक्स होते हैं या इसी तरह की कोई चीज़ होती है, तो ये सारी चीज़ें हमने अपने सुपरवाइज़र को इन्फॉर्म करनी है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि गैस्केट या ओरिंग जो है उसका जो मटेरियल है वो करेक्ट नहीं है और वो प्रॉपरली सर्विस के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो ये चंद चीज़ें थी, आपने याद रखना है हमेशा से। रिमेंबर द करोजन, इट इज़ इनसाइड, आउटसाइड एंड ऑल अराउंड योर प्लांट। तो जब भी विजिट करें, आप फायर का इक्विपमेंट देख रहे हैं, आप अपने प्लांट में किसी और इक्विपमेंट को देख रहे हैं, इस करोजन के फैक्टर को याद रखिएगा क्योंकि ये हिडन डेंजर है। तो उसको अच्छी तरह से समझिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।